हेलो एंड नमस्ते पाइसेस। जुलाई 2023 पाइसेस यानी मीन राशि के लव लाइफ में किस तरह के सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं वो मैं देखूंगी। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इस रीडिंग में जो भी मैसेज रिवील होगा उस मैसेज में से जो मैसेज आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट होते हैं बस उस मैसेज को ही एक्सेप्ट करना है, और जो मैसेज आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उससे फोर्सफुली आप अपने सिचुएशन में फिट मत कीजिए। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हो देन गो फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। तो पाइसेस के लिए हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल और बॉटम कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सो किसी पाइसेस के लिए मैं देख रही हूँ आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो अच्छी चीजों का आनंद ले रहे हैं और आपके लिए कम छोड़ रहे हैं। दे आर ऑफरिंग यू लेस लेकिन अपने लिए ज्यादा स्कोप, ज्यादा एडवांटेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ किसी पाइसेस को डील करना पड़ सकते हैं। इस मंथ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल, संघर्ष पाइसेस फील कर सकते हैं अपने इनर वर्ल्ड में, या फिर एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से आप ऐसे फील कर सकते हो। ट्रस्ट इश्यूज फील हो सकते हैं। कुछ हद तक तो आप ओवरकम कर जाओगे ये सारे बैड फीलिंग्स को, बट कुछ हद तक ये इमोशंस आपको अभी भी बॉदर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इनर वर्ल्ड की एनर्जी है। से अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनके ऊपर किसी और के अधिकार है, ऐसा कोई दावा कर रहे हैं, तो इस बात से आप जितना हो सके अनअफेक्टेड रहिए। यूनिवर्स आपको मेंटली सिक और अश्लील वे में बिहेव करने वालों के साथ, छोटे माइंडेड लोगों के साथ डील करने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं। What I'm saying is that कि कोई आपको अपसेट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो आप जितना इनसिक्योर फील करोगे, जितना जेलसी शो करोगे, ना ही वो इस चीज का मजा लेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो सकते हैं, तो इस मंथ में क्विक जजमेंट या क्विक डिसीजन किसी के बारे में ना ले। ओके, ऐसा फीलिंग भी अराइज हो सकते हैं कि इनको ट्रस्ट करके आपने बहुत बड़ा भूल किया है। ये फीलिंग या तो आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन, या फिर ये एक वाइस वर्सा एनर्जी हो सकते हैं। पाइसेस को इस मंथ में कुछ चीज ऑड लग सकते हैं। ये एक्शन या तो आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन, तो जिस वे में आपके सिचुएशन में फिट बैठते हैं ये मैसेज उस वे में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरह के एनर्जीज मंथ में पाइसेस के लाइफ में परसिस्ट कर सकते हैं। किसी के सेल्फिश एक्शन, सेल्फिश स्टेटमेंट, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपको सरप्राइज कर सकते हैं पाइसेस। सेल्फिशनेस के कारण ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फिनेंशियल ऑब्स्टेकल की वजह से अगर आपके लव लाइफ नेगेटिव वे में अफेक्ट हो रहे थे तो वो इस मंथ में काफी हद तक रिजॉल्व होगा। नो कांटेक्ट में अगर आप हो और आप किसी के कॉल या मैसेज के वेट कर रहे हो तो वो पर्सन कांटेक्ट आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। अभिमान के एनर्जी, ईगो के एनर्जी, सेल्फ डिसरिस्पेक्ट या लैक ऑफ प्रायोरिटी की वजह से ये पर्सन थोड़ा बहुत गुस्सा है, नाराज है। अगर ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की नहीं, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को रिवर्स कर सकते हो। बट ये एनर्जी इस मंथ में अराइज होगा पाइसेस के लव लाइफ में। ये अपने सेल्फ ईगो की वजह से आपको कॉल नहीं करेंगे, मैसेज खुद से नहीं भेजेंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम चाह के भी ये पर्सन अपने फीलिंग्स को आपके लिए कंप्लीटली स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। सो अ पार्ट ऑफ देम इज स्टिल अटैच्ड विथ यू। अगर कुछ चीज इस रिलेशनशिप में गलत हुआ तो वो चीज दोबारा होगा ऐसा फियर इनको है या फिर आपको है। इट कैन बी अ म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है, जिसके वजह से अ पार्ट ऑफ देम वांट्स टू बी विथ यू, लेकिन एट द सेम टाइम ये उस चीज से भी डर रहे हैं। ऐसा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ पाइसेस के लव लाइफ में। देन वी हैव ब्रोकन विशबोन कार्ड। इट सेज विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो कुछ डिजायर आपके या फिर आपके पर्सन के रिजेक्ट हो सकते हैं, या फिर किसी पाइसेस के लिए हम सेइंग कि इनके डिजायर्स से आप सहमत नहीं हो। जो ये चाहते हैं वो आप नहीं चाहते हो, तो इसके लिए क्लैश हो सकते हैं, या फिर जो आप चाह रहे हो वो ये नहीं चाह रहे हैं। तो दोनों के डिजायर्स डिफरेंट होने के वजह से, दोनों के डिमांड्स डिफरेंट होने की वजह से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट
क्रिएट हो सकते हैं इस मंथ में। ओके पाइसेस, अगर आप दोनों आपस में इस रिलेशनशिप के लिए कुछ प्लान्स बना रहे थे तो किसी और के इंटरफेरेंस के कारण वो प्लान कैंसिल या पोस्टपोन हो सकते हैं। इक्वल एफर्ट ना देने के कारण या किसी डाउट के कारण वो प्लान पोस्टपोन हो सकते हैं आपके तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से। पर चिंता की कोई बात नहीं है। विद दिस कैंडल कार्ड, निराशा के कारण अगर आपको मिल रही है इस मंथ में, आशा की उम्मीद भी रहेगा इस मंथ में विद दिस कार्ड, बिकॉज दिस कार्ड सेज यू विल बी शोन द वे। तो रिजेक्शन अगर आपको मिल रहे हैं तो एक्सेप्टेंस भी आपको मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम अगर अराइज हुआ है आपके लव लाइफ में या रिजेक्शन की परिस्थिति अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो उसे कैसे हैंडल करना है वो भी यूनिवर्स आपको दिखाएंगे और एक्सेप्टेंस भी आपके लाइफ में इक्वली रहेगा। अगर आप ऐसे फील कर रहे हो कि सब कुछ खत्म है, करंट आउटकम के ऊपर अगर आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कुछ चीज अगर पोस्टपोन या रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसके जगह ऑल्टरनेटिव ऑप्शन और सॉल्यूशन भी आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे इस मंथ में। हर एक पाइसेस इस मंथ में अपने लव लाइफ में इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आई कांट सी दैट इन दिस रीडिंग, बट मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आपको यूनिवर्स दिखाएंगे इस मंथ में विद दिस कैंडल कार्ड। ऑलराइट, एट द सेम टाइम वी हैव दिस स्टे पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। Yes, definitely जो आप चाह रहे हो वो आपको समय आने पे जरूर मिलेगा। What I'm saying is that जो आप डिमांड कर रहे हो, जो आप डिजायर कर रहे हो वही होगा, चाहे इस वक्त वो डिजायर कितना भी इम्पॉसिबल आपको लग रहे हैं, बट वेरी सून यू विल रियलाइज, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेके, अपने लव लाइफ को लेके पॉजिटिव रहिए, बिकॉज विद दिस कैंडल कार्ड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यूनिवर्स विल शो यू द वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ओके, जो आप चाह रहे हो वो आपको समय आने पे जरूर मिलेगा। कोई अगर आपके बात नहीं सुन रहे हैं, मान रहे हैं, तो वो मान जाएंगे, या फिर अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कोई और मान जाएंगे, बट यू विल गेट व्हाट यू वांट। कुछ डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, बिटर सिचुएशन अराइज अगर हो रहे हैं तो ये आपको सिक्योर करने के लिए ही हो रहे हैं। विद दिस मेक एफर्ट कार्ड, ये सिचुएशन इसलिए अराइज हो रहे हैं ताकि इस बैड सिचुएशन के कारण आप कुछ सच्चाई देख पाओ और आपको जस्टिस मिल पाए। यस, एंड वी हैव रिलीज योर एक्स एज द बॉटम कार्ड। ऐसे अगर पास्ट रिलेशनशिप से कुछ बिटर एक्सपीरियंस आपको हुआ है और आप ब्रोकन फील कर रहे हो तो एक पॉजिटिव आउटकम आपके लव लाइफ में क्रिएट होगा। तो एक पॉजिटिव आउटकम किसी के कारण, किसी इंसिडेंट के कारण आपके लव लाइफ में क्रिएट होगा और आप इस पेन से, इस बिटर एक्सपीरियंस से फ्री हो पाओगे। अपकमिंग डेज में या फिर इस मंथ में ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से कुछ पेनफुल मेमोरीज के साथ आपके अटैचमेंट टूटेगा। सो ये पेनफुल मेमोरीज आपको आगे जाके बॉदर नहीं करेंगे इन अ नेगेटिव वे। ओके, तो जुलाई 2023 में यूनिवर्स आपके पेनफुल फीलिंग्स, बैड एक्सपीरियंसेस के ट्रॉमा को एलिमिनेट करने में मिरेक्युलस वे में आपको हेल्प करेंगे। तो ये एनर्जी सबसे ज्यादा पाइसेस के लव लाइफ में डोमिनेंट रहेगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ओल्ड एनर्जी रिलीज होगा। स्टे पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। एक एडवाइस उन पाइसेस को मैं देना चाहूंगी जो किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे थे या कर रहे हैं जो फिनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये पर्सन शो करते हैं जैसे कि इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे हैव दैट एडमेंट, किसी फियर के वजह से या किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ये एडमेंट शो करते हैं, बट डीप इनसाइड विद दिस 5 ऑफ कप्स एज द बॉटम कार्ड आई एम सेइंग के बाहर से दिखाते हैं कि इनको आपकी जरूरत नहीं है, बट डीप इनसाइड दे मिस यू। आई एम सेइंग कि आप ऐसे किसी पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, कोई पाइसेस करेंगे इस मंथ में जो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हुए एफर्ट देने वाले हैं और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग भी काफी हेल्दी रहेगा। ओके, तो जुलाई 2023 टॉक्सिक मेमोरी से अपने माइंड को और सोल को डिटैच करने में पाइसेस को यूनिवर्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो अपने लव लाइफ में तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं वो ना करे। मेक द एफर्ट टू स्टे पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ।
क्योंकि जो सिचुएशन आपको अभी नेगेटिव लग रहे हैं वो चीजें पॉजिटिव ट्रांजिशन आपके लव लाइफ में लेके आ रहे हैं. सो द नेगेटिव थिंग इज ब्रिंगिंग द पॉजिटिव आउटकम इन योर लव लाइफ पाइसेस. कुछ प्लान्स अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उसके जगह बेटर प्लान्स, बेटर एस्टैब्लिशमेंट भी इस मंथ में बिल्ड होगा. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के साथ एक गुड रोमांटिक कंपैटिबिलिटी पाइसेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. पोटेंशियल आपको दिखेगा अगर आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस है तो मे बी इस मंथ में ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील करोगे जिनके साथ आपके कंपैटिबिलिटी इम्प्रूव होगा. स्पेशली अगर आपने रिसेंट पास्ट में फायर साइन के किसी पर्सन के साथ यानी एरिस, लियो और सेजिटेरियस के साथ काफी बैड एक्सपीरियंस अपने लव लाइफ में किया है तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो वो सही भी हो जाएगा आने वाले दिनों में. ऑलराइट, तो ये सारी कलेक्टिव एनर्जी पाइसेस के लव लाइफ में डोमिनेंट रहेगा इस मंथ में. यहाँ एंड करते हैं इस रीडिंग को. मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द. तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना. आई लव यू ऑल. बाय बाय.